दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। मेरी लिखी हुई कुछ किताबें हैं, उनका मैं तवारुफ़ करा दूँ, आपसे परिचय करा दूँ। ये है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स भाई विजय कुमार पाल, जिसमें इस्लाम की जिसको छिपाने की कोशिश करते हैं, किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है खुली, एक गूनिज़्म है पूरी दुनिया के खिलाफ। और ये जौहर है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, किस तरह हिंदू राजपूत रानियों ने जौहर किए। क्योंकि इस्लाम में एक व्यवस्था है कि अगर कोई मुस्लिम औरत नहीं है तो उसको लूट कर उसके साथ बलात्कार करना जायज़ है, और औरत को लूटना भी अल्लाह अलाउ करता है। इसको ये माले गनीमत कहते हैं। ये किताब मेरी शाश्वत पब्लिकेशन पर है, और ये किताब भी मेरी शाश्वत पब्लिकेशन पर है, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जैसे ही आप ढूंढेंगे ये किताब मिल जाएगी। ये मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार, यजीदी औरतों के बारे में है भाई विजय कुमार पाल। इसमें ये बताया गया किस तरह यजीदी औरतों का बलात्कार कुरान की आयत में पढ़ कर अबू बकर अल बगदादी ने किया, और उनको बाज़ारों में बेचा, जिस तरह की मोहम्मद साहब लड़कियां बाज़ारों में बेचते थे। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम मुसलमान का तो नाम नहीं लाते, हम तो इस्लाम के बारे में बात करते हैं, जिसको पढ़कर मुसलमान ब्रेन वॉश हो गया है। ये संजय यादव इन अहीरों को और मुसलमानों को माइनॉरिटी गठजोड़ बनाने का जो इन्होंने पागलपन इनको छाया हुआ है, उससे हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम ये बताते हैं कि वास्तव में इस्लाम है क्या, और क्या अहीर भी इस्लाम की नज़र में गंदे नजिस पोटी जितने गंदे नहीं हैं, वो भी वाजिब कत्ल हैं, वो भी काफिर हैं। लेकिन ये मूर्ख संजय यादव जैसे अहीर इस बात को समझते ही नहीं। ये दूसरी तीसरी किताब है मेरी, वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, विजय कुमार पाल। इसमें बताया गया है कि इस्लाम किस तरह से एक जहरीला नाग है जो पूरी दुनिया की सभ्यता को डस रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को समझाएं कि किस तरह इस आइडियोलॉजी से दूर रहो, और अपने आप को ऐसे पैगंबर के सामने समर्पण ना करो जो पैगंबर एक लुटेरा, वैसी और दरिंदा था। ये एक किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। इसमें बताया गया है कि किस तरह, ये रुद्रा पब्लिकेशन पर है लेकिन आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसमें बताया है किस तरह एक राक्षस, इस्लामिक राक्षस मीर अली हमदानी आया, जो को सूफ़ी था। सूफ़ी भी संत नहीं होते हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई संत हो ही नहीं सकता, जिस तरह की इस्लाम में गुंडागर्दी है। और जो लोग इस्लाम को अच्छा समझते हैं उनको भगवान बुद्धि दे, पता नहीं कितना टन गांजा पीकर या इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह से ये मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह हिंदुओं औरतों के साथ बलात्कार इन इस्लामिक लुटेरों ने किया। ये मेरी किताब है ब्लैक डेट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें सारी कुरान की उन आयतों का हवाला दिया गया है जिससे कि मुसलमान एक आतंकवादी बन जाता है। ये किताब भी रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर है। और एक मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह हिंदुओं का मजाक भारत में उड़ाया जा रहा है, मुसलमानों का अपीसमेंट किया जा रहा है, भले बीजेपी क्यों ना हो। इस तरह ये डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू मेरी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें हिंदुओं का किस प्रकार उत्पीड़न किया गया। और ये अभी किताब जो मेरी नई आई है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी है, ये अस्तित्व पब्लिकेशन पर है। इस पर ये बताया गया है कि किस तरह लोगों ने किस तरह से इस्लाम की गुंडागर्दी के आगे लोग सरेंडर किए हुए, और लोग अभी समझते नहीं। तो दोस्तों आज हम सूरा अल बकरा की चैप्टर 2 की आयत नंबर 230 का हवाला कर देंगे, और किस तरह ये हलाला कराया जाता है, किस तरह एक औरत को, मुस्लिम औरत को दूसरों के हाथों नोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये इस्लाम। तो इसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ। चैप्टर 2 सूरा अल बकरा जो कुरान का है। फिर यदि तीसरी बार तलाक दे दो तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी, वैध नहीं होगी, जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है, यदि वो दोनों समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं में स्थापित रख सकेंगे। और अल्लाह की सीमाएं हैं जिन्हें जिन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। पहली बात तो है अल्लाह एक मूर्ख है, वो कोई ज्ञान व्यान नहीं रखता। ये मोहम्मद का ज्ञान था जो सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इस तरह की आयतें लाता था। लोगों औरतों का हलाला का मतलब है कि अगर कोई औरत को मर्द तलाक दे दे, मुस्लिम मर्द तलाक दे दे, 3 तलाक दे दे, तो अगर वो अपने बच्चों की खातिर पहले पति के पास आना चाहे तो उसको शादी करनी पड़ेगी दूसरे आदमी से, और उससे संभोग भी करना पड़ेगा। और संभोग करने के बाद अगर वो दूसरा पति उसको तलाक देता है तो ठीक है, वरना वो उसी के यहाँ
बंधन में रहेगी, यानी कि एक तरह से सेक्स स्लेव बन जाएगी हलाला में, वो अगर तलाक नहीं देता और साथ रहना नहीं चाहती है। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना कहते हैं स्त्री को पूरा हक है, इस्लाम में मुस्लिम औरत को कोई भी हक नहीं है, वो तलाक दे ही नहीं सकती, वो सिर्फ खुला ले सकती है, यानी कोई रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, और ये पति की मर्जी पर है कि वो आपके साथ रहे, आपको तलाक दे या ना दे। और वो अगर तलाक देता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि गैंग बन जाता है तलाकों का, 5-6 दोस्त विभिन्न लड़कियों से शादी करते रहते हैं और फिर उनको तलाक देते रहते हैं, और इस तरह वो हवस की पूर्ति करते रहते हैं और वो औरत बेचारी बर्बाद हो जाती है। मुजफ्फरनगर में ससुर ने उसका हलाला किया, इमरान नाम की औरत का, और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी औरतों को हम जानते हैं जिनका हलाला हो चुका है लेकिन बेचारी कुड़ कुड़ कर जी रही हैं। तो ये है वेश्यावृत्ति, हलाला जो इस्लाम ने दिया, जो मोहम्मद के नाम से दिया, और उसको चोगा पहना दिया कि अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह औरतों को बलात्कार के लिए भेजता है। उनके यहाँ अपनी औरत की इज्जत नहीं है, दूसरे की औरत को तो इस्लाम लूटने खसोटने उनके साथ बलात्कार की सीमाएं निर्धारित कर दी हैं कि आप किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी उनको लूट कर उनके साथ बलात्कार कर सकते हो। ये सूरह अल बकरा में आयत है जो मैंने कल बताई थी कि किस तरह गैर मुस्लिम औरतों का चीरहरण, मोलेस्टेशन और बलात्कार इस्लाम में जायज़ है। तो ये अपनी औरतों को ही जब बलात्कार करवा देते हैं दूसरे आदमी के पास भेजकर, अगर वो दूसरा आदमी तलाक दे देता है इसको, तो वो पहले आदमी के पास आ सकती है, जो भी इद्दत की अवधि है कि वो मिनिस्टर साइकिल है नहीं है उसका बच्चा। तो ये हालत है कि इस्लाम एक तरह से वैश्यालय बन चुका है और औरत को एक वैश्या की नज़र से इस्लाम देखता है। तो इससे अगली आयत है 245 आयत, सुनाएंगे कि अल्लाह किस तरह भिखारी है और किस तरह अल्लाह भीख मांगता है। इस पर मेरी एक बहुत जल्दी किताब आ रही है, उसको ज़रूर खरीदना आप, जिस किताब में मैंने पूरा चिट्ठा खोला है कुरान का, किस तरह ये अल्लाह भिखारी भी है, भीख मांगता। तो इससे सिद्ध होता है कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह अगर वो भिखारी है तो उसने दुनिया नहीं बनाई, वो मोहम्मद के पैरोकार का है, मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है, मोहम्मद के रहम करम पर निर्धारित है। वो पैगंबर जो अल्लाह के नाम पर काफिले लूटता था, औरतों से बलात्कार करता था, एक सर्टिफाइड रैपिस्ट था, और उसको ये लोग पैगंबर मानते हैं। अगर इनको बोलो, वो गाली देने से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है कि तुम्हारा मोहम्मद पीडोफाइल था, छोटी बच्चियों से शादी करता था। अब 245वीं आयत पढ़ते हैं, चैप्टर 2 सूरह अल बकरा। कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है ताकि अल्लाह उसके लिए कई गुना अधिक कर दे, और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक करता है, उसी की ओर तुम से फेरे जाओगे। कह रहा कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है, यानी कि अल्लाह को अच्छा उधार देने का मतलब है ये मोहम्मद को उधार देना। यानी कि मोहम्मद कहता था चलो वहाँ चलो काफिले लूटेंगे, फिर वो दूर दूर जाता था और काफिले लूटता था। मोहम्मद का यही पेशा था, मोहम्मद सिर्फ काफिले ही लूटता था और कोई इसको काम नहीं था। खदीजा का बिजनेस भी इसने ठप कर दिया, क्योंकि इसने जब इस्लाम की विचारधारा को परिपोषित किया, मक्का में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब ये मदीना चला गया इसने तलवार हाथ में थाम ली, तो ये लुटेरों का गैंग हो गया। इसके साथ बहुत सारे लुटेरे मदीना के छिछोरे इसके साथ लग गए और लोगों को लूटने लगा, और फिर ये लालच देने लगा कि जो अल्लाह की राह में चलेगा, यानी मेरे साथ अगर चलेगा, लड़कियां लूटने चलेगा उनको। और ये लड़कियां लूटने के लिए तबूक की लड़ाई में भी गया। तबूक की लड़ाई में ये कहकर गया कि वहाँ ब्लॉन्ड नीली आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी, ये इनकी किताबों में है। और जब ये तबूक पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने बोल दिया हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था। फिर आप यूँ कहा, इसको लज्जित होकर वापस आना पड़ा। तो ये काम वासना से पीड़ित मोहम्मद सारी काम वासना की चीज़ों का अल्लाह के नाम पर करता रहा, बलात्कार करता रहा, लूटता रहा औरतों को और बाज़ारों में बेचता रहा। तो ये कहता था जो अल्लाह की राह में लड़ेगा, ये मुसलमानों को बहकाया कि जो अल्लाह को अच्छा उधार देने का मतलब है कि अल्लाह की राह में लड़ो, मोहम्मद के लिए लड़कियां लूट कर लाओ और तुम भी बलात्कार करो और मोहम्मद को भी बलात्कार कराओ, उनकी फसलें लूट लो। इस तरह का ये काम ये व्यक्ति करता था जो नीचता से भरे काम थे। और इसके लिए बोलते हैं कि हम सरतन से जुदा कर देंगे। अगर आप पूरे दुनिया के गैर मुस्लिम एक हो गए तो इन इस्लामिक गुंडों को सबक सिखाया जा सकता है। और फिर ऐसी गुंडागर्दी अब क्यों चल रही है मेरी समझ में बात नहीं आ रही। वैसे तो ये हर जगह मार खा रहे हैं, इसराइल में भी मार खा रहे हैं, बर्मा में कल फिर
उन पर तोपों से अटैक किया गया, क्योंकि मुसलमान किसी के साथ रहने लायक ही नहीं है। ये विचारधारा इनको साथ रहने नहीं देती। इनकी प्रवृत्ति इतनी गंदी और राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है कि इनसे दोस्ती रखना भी नापाक है, अवैध है, हलाल नहीं है, हराम है। मुसलमानों से दोस्ती रखने का मतलब है आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती रख रहे हो जो अल्लाह की राह में, अगर आप हिंदू हो या यहूदी हो या गैर मुस्लिम हो, आपकी औरत और बहन बेटियों को लूट कर उसके साथ बलात्कार कर सकता है और कुरान की आयत पढ़ सकता है कि माल लूटी हुई औरतें माले गनीमत हैं और उनको मलकाए अमीन, रखैल, सेक्स स्लेव, लौंडी, बांदी, दासी बनाया जा सकता है और उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। यही मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी किया। तो कोई भी मौलाना मोहम्मद की तारीफ़ करने के लिए आता नहीं है। एक ने मोहम्मद की तारीफ़ की, ये इकरा हसन ने, फिर मैंने मोहम्मद का करैक्टर समझाया तो उसने फेसबुक से वो टॉपिक ही गायब कर दिया। इनकी औकात नहीं है ये कि मोहम्मद को बचा सके। दे have no courage to save the Muhammad. This is beyond the limit of the any Muslim that who praise the Muhammad. Certainly he cannot defend the Muhammad because he was the most criminal, one of the most criminal and one of the most rapist, with the one of the most robber throughout the world. Even he was worse than the Hitler and any other of the person who were born in past. और अभी भी इस विचारधारा को मानने वाला जो भी मुसलमान है वो बदमाश है, शरीफ नहीं है, आतंकवादी है। तो उसके लिए कई गुना अधिक कर दे। अब ये कई गुना अधिक कैसे करता था? अल्लाह मुसलमानों को पूरी छूट देता है औरतों को लूटने की, धन लूटने की, बलात्कार करने की, तो अल्लाह थोड़ा अधिक करता। अल्लाह बहुत अधिक करता तो मोहम्मद लालच देता था कि तुमको जन्नत मिलेगी और सारे जहन्नुम में जाएंगे जो गैर मुस्लिम है, जबकि ना कोई जन्नत थी ना कोई जहन्नुम था। और अल्लाह तो ये नकली अल्लाह है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इस अल्लाह की। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इनकी कुरान की आयतें हैं कि अल्लाह एक भिखारी है, उसको भीख चाहिए। काहे की भीख चाहिए? उसके साथ अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए भीख चाहिए। लूटो खजाने 20% ये मोहम्मद अपने पास रखता था। तो अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद ने लूट मचाई और इस लुटेरे पैगम्बर के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार है, तो क्या तुम भी लुटेरे हो? तुम में भी कोई गैरत बची नहीं? इस तरह के मुसलमानों को मेरा संदेश है, क्या ऐसे पैगम्बर को जो लुटेरा हो, जो औरतों को बाजारों में बेच देता हो, ये सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसा की किताब में साफ साफ लिखा हुआ 465 नंबर पेज, अध्याय 83 कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूटकर उनको बाजारों में बेच दिया था। ये है तुम्हारा अल्लाह। अब ये है 255वीं आयत सूरा अल बकरा की, चैप्टर 2। सूरा जो है अरबी में बोलते हैं, चैप्टर इंग्लिश में, अध्याय हिंदी में। अध्याय 2 आयत नंबर, जिसको हम बोलेंगे सलोक नंबर या आयत नंबर 255 क्या कहती है? अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं तथा नित्य स्थायी व जीवित है। देखिए अल्लाह कोई है ही नहीं। अगर अल्लाह तो पूजनीय है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तो एक अच्छे भले मुसलमान को अल्लाह की राह पर चलकर उसको अपराधी, बलात्कारी, लुटेरा, वैसी और दरिंदा बनाता है। तो अल्लाह तो पूजनीय है ही नहीं, उसे ऊंच निद्रा नहीं आती। देखिए अल्लाह को निद्रा नहीं आती, लेकिन जब मोहम्मद के तबूक की लड़ाई, उहद की लड़ाई में 2 दांत सामने के तोड़ दिए तो अल्लाह सो गया, चादर तान कर सो गया। जब काबा पर कई बार अटैक हुए, अब्दुल ताहिर जन्नाती जो करामाती भी कहते हैं जिसको, वो हजर अस्वाद जो काला पत्थर था उसको ले गया, उस पर 22 साल लैट्रिन और टट्टी पेशाब करता रहा, लेकिन अल्लाह सो गया। अभी हमास के मारे जा रहे हैं इजराइल के हाथों, अल्लाह सोया हुआ है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह का झूठ और फरेब का जो जाल मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर रखा, जिसमें इसने लूट और बलात्कार, कत्ल और गारत, पूरी दुनिया में जो फितना, जो गुमराही फैलाई, मुसलमानों को एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ, धोखा दिया, उसी मुसलमान को ये पैगंबर अपना आका मानते हैं। तो समझ सकते हो फिर कोई मुसलमान की इज्जत क्यों करेगा? कौन है जो उसकी अनुमति के बिना अनुशंसा कर सके? हम हैं। हम अल्लाह की अनुमति के बिना अनुशंसा कर रहे हैं कि मोहम्मद एक लुटेरा था, मोहम्मद एक पापी था, मोहम्मद पीडोफाइल था, मोहम्मद छोटी बच्चों से शादी करता था। अबू बकर की बेटी आयशा बिनते अबू बकर से उसने 6 साल की उम्र में मैरिज की और 9 साल की उम्र में कंजुमेट किया, जब ये 54 साल का बाबा था। जो उसके समझ और जो उसको उससे ओझल है सब जानता। देखिए अल्लाह कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह तो ये भी नहीं जानता। अल्लाह क्या दावा करता है कि मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन अल्लाह दुनिया के बारे में ही नहीं जानता, पृथ्वी के बारे में ही नहीं जानता। अल्लाह कहता है कि पृथ्वी
चादर की तरह फैली है और उस पर मैंने पहाड़ गाड़ दिए हैं जिससे पृथ्वी उड़ ना जाए। जबकि सच्चाई ये है कि पहाड़ तो पृथ्वी के अंदर से उपजते हैं, टेक्टोनिक प्लेट से उपजते हैं। जब उनमें टकराव होता है तो पहाड़ बनता है, जैसे कि हिमालय पहाड़ बना। तो अल्लाह कुछ भी जानता नहीं है, अल्लाह अज्ञानी और मूर्ख है। उसके ज्ञान को वही जान सकते हैं जिसे वो चाहे। अल्लाह के ज्ञान को वही जान सकते हैं जिसको वो चाहें, यानी जो मूर्ख हो, जिनका ब्रेन वॉश हो। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वही अल्लाह को जान सकते हैं, क्योंकि उसमें कुरान में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मूर्ख लोगों के लिए ही कुरान बना है, मूर्खों के फॉलो करने के लिए मोहम्मद ने अल्लाह बनाया था। और जो बद्दू थे, अरबी बद्दू, जो ज्ञान में कम थे, अनपढ़ थे, जो अरबी, जो ऊँट और घोड़े चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, उनको ये बेवकूफ़ बनाकर चला गया। अल्लाह के पास तो ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान किसको देगा? क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। उसकी कुर्सी आकाश और धरती को समाये हुए है। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है जिसमें आकाश और धरती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब अल्लाह निराकार है तो फिर वो कुर्सी पे बैठता किस तरह है? उसकी जो पिछवाड़ा है वो किधर है? पहली पोर्शन किधर है? उसके हिप्स किधर है? तशरीफ किधर है जिस पर बैठता है? तुम तो कहते हो अल्लाह निराकार है। जब वो निराकार है तो उसको कुर्सी की क्या जरूरत है? इस तरह दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती। आकाश और धरती की वो रक्षा नहीं करता। अल्लाह तो विनाशकारी, अत्याचारी है, कुकर्मी है, जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की हमेशा बात कहता रहता है। ये अल्लाह नहीं है। ये ऐसा लगता है कि मोहम्मद का दलाल था, मोहम्मद का दल्ला था, जो मोहम्मद के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था, मोहम्मद के लिए धन दौलत का इंतजाम करता था, मोहम्मद के लिए लुटेरे साथियों का इंतजाम करता था। ये सारे के सारे मोहम्मद के जो साथी थे लुटेरे थे, सर्टिफाइड लुटेरे थे, क्योंकि मोहम्मद ने उनको शिक्षा ही ऐसी दी थी कि अल्लाह के नाम पर पूरी लूट मचाओ, अल्लाह के नाम पर पूरी गुंडागर्दी करो और औरतों को भी लूट लो। और 20% हिस्सा मोहम्मद को उसको मिलता था। इसने धनाधन शादियाँ की, रखेल रखी, गुलाम बेचे और खरीदे, और सफिया बिन्त हुइया के साथ इसने बलात्कार किया। उसके पति और पिता को मारा और 3 रात तक उसके साथ खैबर दर्रे में बलात्कार करता रहा। ये था मोहम्मद का कैरेक्टर। और मोहम्मद को बस मानने वाले, मेरे अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान को ढंग से पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मोहम्मद किस तरह का दुष्चरित्र व्यक्ति था। आज की 257 आयत, पहली बात तो अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह उनका सहायक है जो ईमान लाए, यानी कि जो गुंडागर्दी करे, यानी जो अल्लाह में, कुरान और मोहम्मद में विश्वास रखे, अल्लाह उनका सहायक है। उनको गुंडागर्दी करवाता है, उनको कहता है लूटो दूसरों को, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए उकसाता है, दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार, लौंडी, सेक्स स्लेव, बांदी बनाने के उकसाता है। तो अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालता है। अभी अल्लाह का कौन सा प्रकाश है जो एक ऐसा पैगंबर दिया, जो इस्लाम का पैगंबर है, जो कातिल था, गैर मुस्लिमों के लिए कारवां लूटता था, अपने चचेरे भाई अबू सुफियान का भी उसने कारवां लूटा। अब ये बताइए कि कैसा अंधकार से निकाल रहा है? ये अल्लाह अंधकार में डाल रहा है या अंधकार से निकाल रहा है? तो ये अल्लाह तो था ही नहीं। तो मोहम्मद को समझ ही नहीं थी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। और मोहम्मद ने जितनी भी गंदी बातें थी, बुरी बातें थी, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, अपनी धन लिप्सा की पूर्ति के लिए, उन बातों को अल्लाह के नाम पर ढोया और उन बातों को अपने साथियों को जन्नत का लालच दिया, औरतों का लालच दिया, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ। अब ये शहद और दूध की नदियाँ कहाँ से बहेंगी? शहद मधुमक्खी बनाती है और दूध जो है भैंस और गाय या बकरी, जो भी पशु दूध देने वाले, उनसे निकलता है। तो इस तरह मोहम्मद ने इन दुनिया के लोगों को मूर्ख बनाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ है, अल्लाह फाल्स है। और दूसरी बात, अल्लाह ना सर्वविदित है, ना सर्व ज्ञानदाता है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। जो काफिर हैं, जो विश्वासहीन है, देखिए काफिर बहुत अच्छे हैं मुसलमानों से, काफिर मुसलमानों की तरह मूर्ख नहीं है। काफिर में इतनी गैरत है कि वो लुटेरे पैगंबर को अपना मसीहा नहीं मान सकते, लुटेरे पैगंबर को अपना आदर्श नहीं मान सकते। इसलिए इस्लाम का जो पैगंबर है, मुसलमान इतने बेशरम और गैरतहीन हो गए हैं कि उनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा है, और कहते हैं कि तुम इस्लाम को नहीं समझोगे। अरे हम इस्लाम को कैसे नहीं समझेंगे? मोहम्मद का कैरेक्टर मोहम्मद की किताबों में लिखा हुआ है कि किस तरह मोहम्मद काफिले लूटता था, औरतों से बलात्कार करता था, और अल्लाह के नाम पर। और ऐसा अल्लाह इसने ढूंढा जो इसके अपराध में इसका साथ देता था। तो कुरान एक अपराध शास्त्र है, उसके सिवा क्यों कुछ नहीं। और अल्लाह तो कुछ है ही नहीं। जब अल्लाह है ही नहीं तो प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाना क्या ये है कि पैगंबर लुटेरा दे दे, पैगंबर बलात्कारी हो, कातिल हो, काफिले लूटता रहा हो पूरी ज़िंदगी में, कोई उसने काम ना किया हो और लोगों को झूठ बताता रहा हो। झूठा पैगंबर जो ये कहता कि मैं मेराज की यात्रा पर गया, ऐसा जानवर जो
पूंछ घोड़े जैसी और मुंह आदमी जैसा। ऐसा जानवर तो मैंने आज तक दुनिया में देखा ही नहीं। मैंने एमएससी जूलॉजी किया है। तो कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानते और नरक में रहेंगे, उसमें सदावासी होंगे। कोई नरक वरक नहीं है। अल्लाह की औकात नहीं कि किसी गैर मुस्लिमों को नरक में डाल सके, क्योंकि अल्लाह तो खुद मूर्ख और अज्ञानी है। वो अल्लाह किसी को क्या नरक में डालेगा। और पैगंबर जो मुसलमानों पे वो तो मर चला गया, अब वो जिंदा होगा नहीं। और इस विचारधारा को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस विचारधारा जब तक जिंदी रहेगी, ये इस्लामिक गुंडागर्दी चलती रहेगी। हो सकता है ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इन इस्लामिक चैनल जो इस्लामिक गुंडागर्दी को खुलेआम बोल रहे हैं, उनके चैनल चल रहे हैं। यानी कि ये साबित होता है कि अभी इस्लामिक जो गूंस हैं, जो गुंडागर्दी है, वो चला रहे हैं अपनी। और जो हमारे लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं या जो एथिस्ट है, जो नास्तिक हैं, जो इस्लाम के लिए चैनल चला रहे हैं, उनको सपोर्ट ना करके सारे गैर मुस्लिम सत्तू पीकर सोए हुए हैं। भाई ये सोने से काम नहीं चलेगा, आपको जागना है और इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना है। इसके लिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है, जो इस्लामिक गुंडों को, इस्लामिक आतंकवादियों को वहीं पर न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी जहाँ वो रहते हैं। भाड़ में जाए ऐसा कानून जो इस्लाम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब इस काम को हम स्वयं करेंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरीके से हमें इस्लाम को नेस्त नाबूद करना होगा। जिस तरह इजराइल ये काम कर रहा है, जिस तरह बर्मा कर रहा है, हर गैर मुस्लिम को इस्लाम को नेस्त नाबूद करना होगा। वरना तो आपकी आने वाली जनरेशन की बहू बेटियों के साथ बलात्कार होंगे, जिस तरह मोहम्मद ने अपने जीवन काल में यहूदी और ईसाई स्त्रियों के साथ बलात्कार किए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर आप सोए हुए लोग हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। और जो मूर्ख ये बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, इस्लाम को मानने वाला हर मुसलमान जो मोहम्मद की सुन्नत पर चलता है वो आतंकवादी है। कहाँ हिंदुओं में लिखा है कि दूसरों को कत्ल करो? तो ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, ये इस्लाम की गुंडागर्दी से बचाने के लिए ये एक मानवता की तरफ एक कदम है, जो बहुत सारे चैनलों पर बताए जा रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।